Hi friends, this is Nadeem Abbasi speaking from channel World of Education. So like, subscribe and press the bell icon for educational videos. So let's start CBSE class 8th NCERT Science chapter Light फ्रॉम द टॉपिक वेयर वी लीव इन द प्रीवियस वीडियो। जो जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था वहीं से उसके आगे से चालू करते हैं। व्हाट इज़ द बेरिले सिस्टम। बेरिले सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है बेरिले सिस्टम। बेरिले सिस्टम द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज बेरिली। जो सबसे पॉपुलर रिसोर्स होता है, सबसे पॉपुलर रिसोर्स जो है जो कि विजुअल चैलेंज पर्सन के लिए जो है वो है बेरियल। चैलेंज सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम तैयार करा जो कि विजुअली चैलेंज यानी जिन्हें नहीं दिखता, जिन्हें बहुत ना के बराबर दिखता है, तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार करा, डेवलप करा और पब्लिश करा इन 1821 लुइस बेरेले। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज एडेप्टेड इन 1932। जो अब जो चल रहा है सिस्टम वो 1932 वाला सिस्टम चल रहा है। देयर इज़ बेरेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। ये एक कोड होता है जो कि आम भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द बेरियल सिस्टम। और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड, इससे पढ़ा जा सकता है बेरेल सिस्टम को। बेरेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और करेक्टर्स। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट होती हैं यानी 63 डॉट वाले पैटर्न्स होते हैं और करेक्टर्स होते हैं। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर। जो हर कोई सा जो करेक्टर है वो एक लेटर को दिखाता है, दर्शाता है। अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और जो लेटर्स के कम्बिनेशन होते हैं जो मिलके जो बना हुआ होता है लेटर्स। अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन, एक कॉमन वर्ड या फिर कोई भी ग्रामेटिकल साइन। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स। डॉट्स किस तरीके से अरेंज होंगे? सेल की तरह अरेंज होंगे। ऑफ 2 वर्टिकल रोज, 2 वर्टिकल रोज में। ऑफ 3 डॉट्स ईच, और 3 डॉट्स हर किसी में होंगे। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। जो तरीका होता है डॉट्स का टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर, कुछ इंग्लिश लेटर्स को दिखाने का। एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो, कुछ कॉमन वर्ड्स थे जो कि नीचे लिखे हुए हैं। CAT कैट, जैसे कि ये कैट है, ये पूरा एक जो ये एक कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो गया। तो अब ये किस किस से मिलकर बना है? ये C आ गया, तो C को ये 2 डॉट से ये जो है विजुअली चैलेंज पर्सन इन पे टच करके आसानी से इसको जान सकते हैं कि ये C हो गया। इसका मतलब अगर ये 2 डॉट हैं और ये नीचे ऐसे खाली डैश डैश है, और A का मतलब ये होता है 1 डॉट, और T का मतलब हो गया ये 2 और ये 2। तो ऐसे करके ये पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कैट SC यहाँ से आया 2 डॉट से, 1 डॉट से, और ये 4 डॉट से कैट। एंड कॉमा, और कॉमे एंड को ऐसे लिखेंगे और कॉमा को ऐसे लिखेंगे। तो फिगर 16.13 एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट पैटर्न यूज इन बेरेल सिस्टम।
ये कुछ एग्जाम्पल्स थे डॉट्स पैटर्न के बैरल सिस्टम में जो कि यूज़ किए गए। दीज पैटर्न्स वर एम्बोस्ड ऑन बैरल शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सनस टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग। ये वाले पैटर्न जो होते हैं वैन एम्बोस ऑन बैरल शीट, जब इन्हें बैरल शीट पर एम्बोस करा गया तो इन्हें मदद मिली जिन लोगों को नहीं दिखता था। विजुअली चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग, ताकि वो पहचान सकें वर्ड्स को टच करके। टू मेक दैम ईजियर टू टच, तो उसे आसानी से टू मेक दैम ईजियर टू टच, आसानी से छू सकें। द डॉट्स आर रेज स्लाइटली, तो उन्हें हल्का सारा उठा दिया गया, हल्का सारा शीट से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया ताकि उसे आसानी से टच कर सकें, महसूस कर सकें, छू सकें, सेंस। विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द बैरल सिस्टम बाय बिगनिंग विथ लेटर्स। जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं वो लर्न द बैरल सिस्टम बाय बिगनिंग विथ लेटर्स, वो लेटर्स से शुरुआत करके बैरल सिस्टम को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। देन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, फिर लेटर कॉम्बिनेशंस को वो आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, तरीका ये है, इसका तरीका डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग, छूने से, टच करके उसे महसूस, पहचानना। ईच करेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज्ड, हर करेक्टर को याद करना होगा, दिमाग में फिट करना होगा। बैरल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन, बैरल टेक्स्ट को हाथों से भी बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और बाय मशीन, मशीन के ज़रिए भी। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, टाइपराइटर भी हैं कुछ, टाइपराइटर के जैसे डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स, और प्रिंटिंग मशीन्स भी अब आ गई हैं, अब डेवलप हो चुकी हैं। हेलन ए केलर, सम विजुअली चैलेंज इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट, कुछ विजुअली चैलेंज इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी विजुअली जिन्हें नहीं दिखाई देता, तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट हासिल कर रखे हैं और टू देयर क्रेडिट। दिवाकर, अ चाइल्ड प्रोडिगी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेज एज अ सिंगर, एक दिवाकर थे कोई, एक चाइल्ड प्रोडिगी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंसेज दिए, कैसे, गा करके, एज अ सिंगर। रविंद्र जैन, बॉर्न कम्प्लीटली विजुअली चैलेंज्ड, रविंद्र जैन थे एक जो कि विजुअली चैलेंज थे, उन्हें भी नहीं दिखता था बिल्कुल पैदाइश से ही। ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद, तो उन्होंने संगीत की डिग्री हासिल करी, कहाँ, संगीत प्रभाकर डिग्री उन्होंने ऑब्टेन करी इलाहाबाद से। ही हैज़ शोन हिज एक्सीलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र, तो उन्होंने शो करा, दिखाया अपना एक्सीलेंस एज अ लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली चैलेंज, लाल अडवाणी जो थे वो भी विजुअली चैलेंज थे। एस्टेब्लिश एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया, तो उन्होंने क्या करा, एक एसोसिएशन खोला, एस्टेब्लिश करा फॉर स्पेशल एजुकेशन, और स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराई और रिहेबिलिटेशन किन्हें, ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। Besides this, he represented India on
बैरल प्रॉब्लम्स इन UNSCO। और इसके साथ साथ उन्होंने दर्शाया, दिखाया इंडिया को बैरल प्रॉब्लम्स, जो बैरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें UNESCO में। हेलन ए केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर। हेलन ए केलर एक अमेरिकन ऑथर थे और लेक्चरर थे। इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन एंड इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। तो वो जो थे सबसे इज़ परहैप्स द मोस्ट वेल नोन, वो बहुत जाने जाते थे और बहुत इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन थे। शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वॉज ओनली 18 months ओल्ड। तो उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी जब वो 18 साल की थी। बट बिकॉज ऑफ हर रिसॉल्व एंड करेज शी कुड कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। बट बिकॉज ऑफ हर रिसॉल्व, और उनके अंदर इतना करेज था कि उन्होंने कंप्लीट करी अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से, बावजूद इसके कि वो उन्हें नहीं दिखता था, इसके बावजूद। शी रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुकें भी लिखी, इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और इसमें ये भी है, ये वाली बुक के द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि बहुत पॉपुलर है 1903 में। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। तो अब मैं वो बताता हूँ जो कि हमने इस यूनिट में, जो इस चैप्टर में क्या पढ़ा, लाइट में। व्हाट यू हैव लर्न, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। लाइट इज़, उसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेसेस। लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है फ्रॉम सारे सरफेसेस से। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेसेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता रहता है जब लाइट पड़ती है, इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ, या फिर वो किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है, या फिर स्मूथ यानी बिल्कुल नो इरेगुलरिटीज़, बिल्कुल स्मूथ चिकना पॉलिश एंड रेगुलर सरफेस, बिल्कुल रेगुलर सरफेस हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर। डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, रफ सरफेसेस से होता है। रफ यानी हल्का सारा, रफ यानी खुरखुरा, स्मूथ यानी चिकना थोड़ा। मतलब स्मूथ का मतलब ये भी कह सकते हैं जिसमें लेस फ्रिक्शन हो, और रफ यानी जिसमें ज़्यादा फ्रिक्शन हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो ऐसे भी बोल सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरे चैप्टर की लैंग्वेज में। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दो लॉज जो हैं रिफ्लेक्शन के वो ये हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है, इज इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। ये दो लॉ हो गए रिफ्लेक्शन के, जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होती है। ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो उन्हें खींचा जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एट द पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंस होता है टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस लाई इन द सेम प्लेन, और ये एक ही प्लेन में सब मिलते हैं, लाई करते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। जो इमेज जो बनी है प्लेन मिरर पर वो अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन में आती है। टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस। दो शीशे होते हैं, अगर एक साथ जोड़ा जाता है इंक्लाइन टू ईच अदर, तो वो बहुत सारी इमेजेस देते हैं। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न दिखाई देते हैं कैलिडोस्कोप के अंदर,
क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं। सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो सनलाइट होती है, सूरज से जो रोशनी आती है, उसको कहते हैं हम वाइट लाइट। तो वो 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स आर नोन एज डिस्पर्जन। लाइट का टूटना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। Important parts of the eye are cornea, iris, pupil, lens, retina and optic nerve। ये आपको याद करने पड़ेंगे। जो ज़रूरी हिस्से हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आई आर कॉर्निया। तो आँखों का इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हो गए? कॉर्निया हो गए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब बता रखा है। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, उसमें डायग्राम के साथ, फिगर के साथ। कॉर्निया, आइरिस, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एक सही आँख जो होती है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, किसी भी जो हेल्दी पर्सन है, जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल आई हो, तो वो पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट आसानी से देख सकती है। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग द बैरल सिस्टम। जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं बैरल सिस्टम का इस्तेमाल करके। विजुअली चैलेंज पर्सन्स डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। विजुअली चैलेंज पर्सन्स जो होते हैं, डेवलप देयर अदर सेंसेस, तो वो अपने सेंस और दूसरे सेंसेस को उन्हें डेवलप कर लेते हैं बहुत अच्छे, शार्पली, मोर शार्पली, टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन। तो अपने इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, और विद द इन्वायरमेंट, विद देयर इन्वायरमेंट के साथ साथ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अब हमारी क्लास हो जाती है ओवर। सो आप करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक to do not miss an update for any educational videos.